भी सकते हैं, लेकिन अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या ट्रेड्स इस समय पिक कर रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। काबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। ट्रेड करें 234 पर, स्टॉप लगाएंगे 230 या 225 पर लगाना चाहिए। टारगेट 250 के अंदर आते, वक्त लगेगा लेकिन लगता है 250 जाना चाहिए। अशोक लेलैंड टाइम फ्रेम बड़ा जाना चाहिए। ओके, अशोक लेलैंड, ये होगी गाबा सर की पिक। रचना जी, आपका क्विक सिंगल। जी, मेरी तरफ से जो काउंटर रहेगा दैट विल बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में मेरे हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए और स्पेस ऊपर अवेलेबल है। 1162 पे है ये। अगर 1150 का ऐसे लगा कि लॉन्ग करा जाए तो ऊपर की साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 1175 और उसके बाद 1185। एक्सिस बैंक 1160 पे आपका बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि सुबह सुबह गैप से खुला है, लेकिन एक काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ओबेरॉय रियलिटी। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि क्लियर ब्रेकआउट है चैनल फॉर्मेशन का, और इसका मुझे लगता है आज का टारगेट होगा 2050 से 2080। सो एक बड़े टारगेट यहाँ पे निकल रहा है, तो ओबेरॉय रियलिटी बाय करे। 2002 चल रहा है, तो लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 1970 का, 1970, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, याद रखिएगा वो 2002 जो बोल रहे हैं वो फ्यूचर्स का भाव है। ये आपकी स्क्रीन पे स्पॉट था। और मानस, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड बैंकिंग स्पेस से है। आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने लास्ट सेशन में अपने 20 और 10 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था और अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि पिछले हाईस को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1289 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1289 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये कैश लेवल्स हैं। और 1325 की टारगेट सेट करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। अगर चाहे तो 1300 वाला दिसंबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। आई थिंक वो 33 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। उस ऑप्शन में 1300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए 27 रुपए के स्टॉप लॉस से 45 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंस में एक छोटे से पुल बैक के बाद लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। ऑलरेडी डेज हाई से थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ है। 7130 से लेके 7110 आई थिंक एक आइडियल जोन है जहां पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। ऑलरेडी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है 7000 के आसपास। काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग एक्शन देखी थी हमने पिछले हफ्ते में। मुझे लग रहा है उनपे ज्यादा दवा होगा। एंड जो ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन है वो लगभग मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए से 7260 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए, फॉलोड बाय 7440। तो खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 7026 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, अच्छा, चंदन भी जुड़े हैं इस पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, दो स्टॉक रेडार पे रामको सीमेंट, कोफोर्ज, और मैं रामको सीमेंट की तरफ जाना चाहूँगा। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्राइस बिहेवियर देखा है और अच्छी बात है कि आईवी में बड़ा क्रेज पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। लगातार हायर टॉप्स, हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और थोड़ा सा फॉलोअप आते हैं यहाँ पे मल्टी मंथ्स ब्रेकआउट सराउंडिंग फॉर्मेशंस बनेंगे। तो रामको सीमेंट पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे मजबूती बरकरार होनी चाहिए। 940 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में ये काउंटर आपको 990 1000 तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, मीनवाइल अब एक बार ना वो जो हमने कॉल, वीरू याद है हमने क्लोजिंग में 23800 की कॉल डिस्कस की थी कि 23800 की कॉल पर आप एक व्यू रखिए अपना। एक बार वो कॉल देख लेते हैं ज़रा, उसके बाद ये देखिए, ये अब कॉल हो गई है 522 रुपये की। आई थिंक उस दिन क्लोजिंग में ही ये कॉल आई थिंक 200 रुपये भागी थी और आज और 350 रुपये भागी। ये अगर आप कई बार चीज़ें सही पड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यू अच्छा रहा। लेकिन मार्केट अब क्लियरली एक डिस्टिंक्शन ले रहा है वीरो। बैंक निफ्टी अभी भी, एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का पैरेलल का चार्ट देखिए। अब निफ्टी पर वो पहले साइन बने और वो हॉकी स्टिक फॉर्मेशन के, कि जो भी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी वो शायद आ चुकी हो। और अब हम 24,268 पर हैं, 24,270 पर हैं। अगर आपने नहीं ली अब तक ट्रेड तो अब 24,212 का लो है, 70 पॉइंट 80 पॉइंट का स्टॉप 24,280 से, और एक लॉन्ग ट्राई यहाँ से। अगर चली ये ट्रेड तो यहाँ से भी 400-500 पॉइंट देगी। लेकिन और कुछ स्पॉट किया आपने? अनुज, मैं देख रहा हूँ आईटी एक बार फिर से कैपिटलाइज करता हुआ। आईटी की कुछ, अच्छा, आशीष भाईती जी का ट्रेड रह गया डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ना अभी। आशीष भाईती जी का, हाँ, आशीष भाईती जी का ट्रेड रह गया। आशीष जी, क्या पिक करेंगे आप?
वीरेन जी, प्राइवेट बैंक्स में अभी भी कंफर्ट ज्यादा है, कोई मैसिव गैप अप नहीं हुआ और जो लेवल से इसे चेज किया जा सकता है, तो कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी मोमेंटम यहाँ से और स्टार्ट हो सकता है, तो 1750 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1810 के पहले टारगेट और 1840 के दूसरे टारगेट के लिए। पे कोटक महिंद्रा बैंक, यानी दो बैंक्स आ गए बड़े यहाँ पर। एक तो हो गया एक्सिस बैंक, रचना जी की कॉल थी और आपने कोटक महिंद्रा बैंक को पिक कर लिया। बैंक्स में ही थे रामको सीमेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, अच्छा आईसीआईसीआई बैंक भी था, माफ़ कीजिएगा, मानस की कॉल थी, आईसीआईसीआई बैंक। तो क्लियरली और देखिए निफ्टी बैंक नाउ इट्स 52194, 52,184 पर ट्रेड करता हुआ। कोफोर्ज रखिएगा मिड कैप आईटी से एक बार स्क्रीन पे। मैं अभी भी दिख रहा था मेरी स्क्रीन पे बहुत देर से कोफोर्ज की जो कॉल्स थी वो स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड कर रहे थे। इट्स 8447, ओह ऑलरेडी चल चुका है। अनुज, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग मूव वीरू, और ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट गिर गया है वीरू, स्मिथ आउट हो गए हैं, बस अब वो ट्रेविस हेड बाकी हैं। अच्छा तो मैं सोचा आपको बता दूं, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थे वो पार्टनरशिप को लेकर, लेकिन वो हो गया, 5वां विकेट आउट हो गया। बस अब वो ट्रेविस हेड ने बहुत परेशान किया हमको वैसे, तो वो थोड़ा सा परेशानी शायद दे रहे हैं, लेकिन वीरू मूव लेकिन मार्केट में अच्छे हैं। और अब देखिए आप मेरे ख्याल से वीरू NBFCs एक और स्पेस हो सकती है। मैं सुबह मेंशन करना भूल गया था, NBFC स्पेशली जो रूरल स्पेसेस से फाइनेंसिंग स्टॉक्स हैं, श्रीराम फाइनेंस देखिए आप एक बार, M&M फाइनेंस देखिए आप एक बार, चोलामंडलम देखिए आप एक बार। आई थिंक ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब पैटर्न अच्छे बन रहे हैं। ये स्टॉक्स में भी गैप अप हुआ, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और अब ये स्टॉक्स डे हाई ब्रेक कर रहे हैं। PFC देखिए आप, जैसे PFC चलिए ठीक है, फिर भी निफ्टी के F&O के टॉप गेनर्स में ऑलरेडी है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर थोड़े से अच्छे मूव्स आने शुरू हुए हैं, तो ये एक स्पेस है। और आज एक और स्टॉक का सपोर्ट मिल रहा है वीरू मार्केट को, जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था, रिलायंस का। रिलायंस देखिए आप, रिलायंस अब इस समय करीब करीब डे हाई पर है और 2-2.5% का मूव रिलायंस में, आज वहाँ से भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है वीरू मार्केट को। जेम रिलायंस स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता है और रिलायंस बड़े एज पे है, याद रखिएगा 1298। तो आशीष भैती जी रीड करते हैं इसको। आशीष जी, आपका व्यू। मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में भी आपने वो जब 10 डेमा कटा था तो मैंने आउटलुक लिया था आपसे यहाँ पर, अभी क्या व्यू है आपका रिलायंस पर? जी वीरेन जी, काफी पॉजिटिव लग रहा है रिलायंस, क्योंकि 20 डेमा को रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है और इनफैक्ट जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, हमें लग रहा है कि सबसे कंफर्ट यहीं पर है चेज करने में। तो 1330 के टारगेट के लिए इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1280 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू चेज करना है तो इसमें नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन की कॉल भी खरीदी जा सकती है, 26 दिसंबर वाली जो ऑप्शन है। जो 1320 की कॉल है उसमें ही पोजीशन बनाने की सलाह, थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी सजेस्ट कर रहा हूँ। 25 रुपए के करीब ये चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है बाई कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 18। हमें लग रहा है इसमें 35 रुपए तक के टारगेट, फर्स्ट टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स टू रिलायंस। निफ्टी इज एट डे हाई और निफ्टी इस वक्त क्या कर रहा है एग्जैक्टली पिन पॉइंट के आधार बताऊं तो मैं आपको, निफ्टी अब अटेम्प्ट करता हुआ अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पोस्ट 7 नवंबर, 7 नवंबर के बाद अब इंट्राडे में पहली बार इसने टच किया। मतलब आज क्या क्या हुआ, आज 20 डेमा को हमने लांघा गैप अप के साथ। नाउ वी आर टेस्टिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, ये अनुज जो अभी बात कर रहे थे NBFCs की, सचिन जी आपको NBFCs में और कहाँ पर अच्छे मूव एक्सपेक्टेड हैं? कोई NBFC चेज करना चाहेंगे आप अभी? वीरेंद्र जी, काफी सारे हैं इनफैक्ट, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से बेसिंग आउट फॉर्मेशन नजर आ रहा है चोला फाइनेंस में, एंड जो एक काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग एक्शन 1200 के आसपास एस्टैब्लिश हुई है, तो मुझे लग रहा है उसके वजह से एक अच्छी रिवॉर्ड रिस्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पर चोला फाइनेंस में मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। लगभग 1400 तक की यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है जिस तरीके से ये डेटा प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर चोला फाइनेंस में थोड़ी सी अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड की जा सकती है 1225 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में एक स्विंग एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 1286 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1380 तक की एक मोमेंटम रैली बन सकती है। ओके, इस बीच IT एक बार स्पाइक देता हुआ, और IT में याद रखिएगा हमने एक बहुत ही खूबसूरत पुल बैक ट्रेड किया था शुक्रवार को। मेरी टीम में भी था, TCS को पिक किया था। उसके बाद हमने एग्जैक्टली
पहला सौदा में भी मार्क किया था, डे हाई पे क्लोज हुआ था। रचना जी, इट्स 4298 ऑन TCS। मतलब ये क्या है कि ये 20 सितंबर के बाद अपनी सारी ट्रेजेक्ट्रीज को क्रॉस कर रहा है। आप TCS को वरीयता यानी इंपॉर्टेंस देंगी, प्राथमिकता देंगी, या फिर कोई और IT स्टॉक आपके जहन में आ रहा है इस वक्त? अच्छा, रचना जी है नहीं। चंदन, आपका टेक TCS पे या फिर IT में कोई और विकल्प अगर आपके पास हो तो? बिल्कुल वीरो, IT में बहुत सारे विकल्प है और निफ्टी IT यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप देखोगे निफ्टी IT ने ऑलमोस्ट नया लाइफ टाइम हाई बनाया है और इस पूरे साल में यही एक सेक्टर रहेगा जो बाजार को अब बीट करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट डेली चार्ट में देखें तो निफ्टी IT ने 2 दिन पहले एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। तो IT में ऑलमोस्ट सारे काउंटर पे पॉजिटिव रख रहे हैं। हमारा मानना है कि डिक्सन में भी ब्रेकआउट आएगा, कोफोर्ज है उसमें भी हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। और TCS की बात करें तो TCS में भी काफ़ी अच्छे बेस यहाँ पे नीचे में 3900 4000 के आसपास बने हैं और अब यहाँ पे 30 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, 4200 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है। तो 4200 के सपोर्ट से कहने के TCS भी 4450 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे मार्केट में IT है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और मोस्ट ऑफ द मिड कैप और हेवीवेट्स काउंटर में भी यहाँ पे बढ़त बनती हुई नजर आनी चाहिए।